देखने तो दो। शाजिया पॉपकॉर्न का बोला था तुम्हें। लोग बैठो। बहादुर भाई, चुटकी, आंटी, आंटी। अरे क्या हो गया? अरे हमारे मोहल्ले में ना 3 घरों में 3 दिन में एक साथ डकैती पड़ गई है। अब बहादुर भाई, वैसे तो मेरा दिल नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक दिन नौकरी करके पैसे कमाऊंगा ना, इनका इलाज जरूर करवाऊंगा। अरे हंस रही है। अरे इसी में तो हंसने की बात है। ये जो हमारे मोहल्ले वाले ना बड़े मनहूस लोग हैं, बदतमीज कहेंगे, उनको जब भी कोई नुकसान पहुंचता है मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। या अल्लाह अम्मी तौबा करें, हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, उनके घर में डकैती पड़ गई है, हमारे घर में भी पड़ सकती है। अरे कभी तो मुझसे अच्छी बात निकाल लिया करो। वैसे ये मोहल्ले वाले बड़े बेवकूफ लोग हैं। अरे इंसान अपनी कीमती चीजों की कोई सेफ्टी करता है, सिक्योरिटी करता है, या कम से कम इंश्योरेंस ही करवा लेता है। अरे वाह 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 बहादुर वाह, क्या अक्लमंदी की बात की है तुमने। इतनी तो अच्छी बात की है, लेकिन हम मोहल्ले वालों की तरह बेवकूफी नहीं करेंगे। हमें अपनी चीजों की इंश्योरेंस करवानी चाहिए। अरे हमारे पास है ही क्या। अरे घर में मेरा इतना सारा जेवर है, और क्या। नहीं इतना ज्यादा भी जेवर नहीं है, इतना ज्यादा भी जेवर नहीं। अम्मी मेरा एक दोस्त है इंश्योरेंस कंपनी में, उससे अभी फोन करता हूँ मैं। हाँ फोन करो। हेलो, हाँ खुरम। यार कुछ नहीं, वो तुम्हारा इंश्योरेंस वाला था ना बंदा। ये इंश्योरेंस वाले को फोन किया है ना, उधर क्यों गए? हाय पिक्चर तो देखने दो। तुम्हारे जैसा ही तो लग रहा है। आपकी तारीफ उसको तारीफ जिसने मुझे बनाया। कैसी जमीन बनाई, कैसा आसमां बनाया। ओ भाई मेरी बात सुनो, सिटकॉम में वैसे ड्यूरेशन कम होती है, ज्यादा लंबी मत करो, सीधे काम की बात करो। मुझे इशरत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरा नाम है। भाई बहुत ही जनाना नाम है, मेरी मरी हुई फुप्पी का नाम था इशरत। देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया हूँ। अरे तो यूं बोले ना। तो यूं ही तो बोल रहा हूँ। ओ भाई मैं कैसे मान लूं आप इंश्योरेंस कंपनी से आए? हर चोर डाकू आजकल भेस बदल के आ जाता है। अरे भाई मैं चोर डाकू नहीं हूँ। हाँ हर चोर डाकू भी यही कहता है कि मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ भाई। ये देखिए, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा कंपनी का कार्ड है। अबे तस्वीर में तो आप बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड के भाई लग रहे हो। क्या इस मुंह पर आपकी गर्लफ्रेंड भी है? जब इस शक्ल पे आपको नौकरी मिल सकती है ना, तो मुझे गर्लफ्रेंड तो मिल ही सकती है। आपने कहा था कि ड्यूरेशन का, मैं तो काम की बात करिए। हाँ काम की बात। आइए आइए तशरीफ लाइए, आइए आइए। क्या मालियत होगी जेवर? 8-10 लाख तो होगी। हाँ तो बस ठीक है, इसकी इंश्योरेंस हो जाएगी। लेकिन जेवरात से ज्यादा एक और कीमती चीज आप लोगों के पास है। देखा देखा, मैं नहीं कहती थी कि शाजिया मुझसे घर की चीजें छुपाती है। अरे मैंने कुछ नहीं छुपाया। अच्छा तो इसे कैसे पता चला कि मेरे जेवरात से ज्यादा कीमती चीजें इस घर में मौजूद हैं? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इस जेवरात से कीमती आप लोगों की जानें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इस जेवरात की तो इंश्योरेंस हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। अब ये आदमी ना दिहाड़ी पोता रहा है। तो भाई अपना काम करो और चलते बनो यहाँ से। अरे भाई मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ। करवाना या ना करवाना आप लोगों का अपना मामला है। हाँ बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शुक्रिया शुक्रिया। मैं तो कहता हूँ एक दफा आप मुझे इस घर का विजिट भी करा दें। क्यों, तुम्हें किराए पर लेना है? अरे नहीं, मेरा तो मशवरा है कि आप लोग इस घर की भी इंश्योरेंस करा लें। कभी भी कुछ भी हो सकता है, जलजला भी आ सकता है, कोई धमाका भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी ये घर गिर भी सकता है, तो आग भी लग सकती है। तो मेरा तो मशवरा है कि आप इस घर की भी इंश्योरेंस करा लें। इसकी शक्ल ना बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड के भाई से मिलती है, हरकतें भी बिल्कुल वही वाली हैं। अच्छा अब मुझे समझ में आया कि तुम इसकी इतनी मुखालफत क्यों कर रहे हो, वरना बातें तो बहुत अच्छी कर रहा है। देखें भला, ये भी कोई बात हुई? अरे नहीं आंटी, इसकी मुखालफत करने की ये वजह नहीं है। तुम चुप रहो। एक फूटी कौड़ी का फायदा नहीं पहुंचाया किसी ने, हर वक्त बक 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 करते रहते हैं। इंश्योरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें भी बक 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 शुरू। इशरत भाई आप आए मेरे साथ, मैं आपको घर का विजिट कराता हूँ। हाँ। सब कमरे दिखा देना, सारी चीजें दिखा देना घर की। इस तरफ आ जाए। बेकार में बीच में मत बोला करो, कुछ पता भी है ना, जरूरी है इंश्योरेंस कराना। अभी तक हमने वो वाला पोर्शन तो देख लिया, 2 कमरे वहां हैं, 1 कमरा वहां, और सब में अटैच बाथरूम। ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग, और उस तरफ लॉन्च। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
बहादुर भाई एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी, दो पूछे। ये जो गुड्डू है ये आपका क्या लगता है? ये साला मेरा रिश्ते में भी साला लगता है। हम बहुत मारा, गले में आ गया मेरे। काम का ना काज का, बस बकवास करवा लो इससे। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, सही कहा आपने। वैसे अगर उसकी तरफ से कोई भी बात हुई हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं बहादुर भाई, आप तो मेरे भाइयों जैसे हैं। बल्कि भाइयों जैसे क्या, आप तो मेरे भाई हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा वैसे कभी कोई भाई नहीं था। आपने ये कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़े नेक आदमी हैं आप। ये आपको कैसे पता? मेरा मतलब है कि इस महंगाई के दौर में एक हड्डाराम साले को अपने घर में रखा हुआ है, इससे बड़ी नेकी क्या हो सकती है? इशरत भाई, इस बात पे तो आपको मुझसे गले मिलना पड़ेगा। कमाल हो गया, माशाल्लाह, बहुत समझदार है आप। जी बस काम कर करके अंदाजा हो जाता है किसको कैसे बनाना है। क्या बनाने? मेरा मतलब है कि मैं हमेशा क्लाइंट नहीं बल्कि भाई बना के काम करता हूं और कोशिश करूंगा कि आपको भी वो पॉलिसी दिलाऊं जिसमें आपको फायदा होने वाला है। इस बात पे एक और बार शुक्रिया इशरत भाई। आए मैं आपको बाकी का घर दिखाता हूं। हाँ चलिए चले इस तरफ आए। अरे आंटी आप सेल्फियां लेती रहेंगी, मैं आपसे कह रहा हूँ आप बहादुर भाई को रोकें। किस बात से? अरे ये इंश्योरेंस वाली बात से वो आदमी आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। गुरु तुम तो रहने दो, मुझसे कोई बात नहीं करो इस सिलसिले में। अरे मैं सच कह रहा हूँ, ये सिर्फ पॉलिसी बेचने के लिए इंसानों से झूठ बोलते हैं। अच्छा तो मुझे बताओ इसमें गलत क्या है? इंसान की जिंदगी का कोई पता है? पता नहीं कब मर जाए। चलो मर गया तो कुछ पैसे तो मिल जाएंगे ना। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपने उसको जेवरात की इंश्योरेंस के लिए बुलाया था ना? बिल्कुल। उसने आते ही आप सबको लाइफ इंश्योरेंस भेज दी और अगली बात अब वो इस घर की इंश्योरेंस की बात करेगा। अरे तो इसमें क्या बुराई है? अरे मैं कह रहा हूँ आदमी चीटर है, वो चीटिंग कर रहा है, अपनी दिहाड़ी लगा रहा है। सच पूछो तो इस वक्त तुम मुझे चीटर लग रहे हैं? मैं? अंकल ये बताएं मैं क्यों चीटिंग करूंगा, बताएं। उनको क्यों बीच में ला रहे हो? तो फिर आप बताएं मैं क्यों चीटिंग करूंगा? तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें लगता है कि इस आदमी की शक्ल तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलती है। अरे उसकी शक्ल मेरी गर्लफ्रेंड के भाई से मिलती है। हाँ एक ही बात है, इसी वजह से तो तुम उसकी काट में लगे हुए हो। अरे आंटी आप गलत सोच रही हैं। हैं? तो क्या मैं पागल हूँ? ऐसा मैंने कब बोला? कहने का मतलब तो यही था। अरे नहीं आंटी। अच्छा गुड्डू, मुझे तुम्हारे मशवरे की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं देखो नहीं काम कर रही हूँ, सेल्फीज ले रही हूँ। तंग करता रहता है। शाजिया, हाँ मैंने इशरत को पूरा घर दिखा दिया है, क्या कह रहा है वो? वो कह रहा है हमें इस घर की भी इतनी अच्छी पॉलिसी दिलाएगा, पैसा ही पैसा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई अच्छी बात नहीं है। शाजिया यार इसको तो चुप कराओ। भाईजान एक बात बताएं, आपकी कौन सी गर्लफ्रेंड का भाई था जिसकी शक्ल इस इशरत से मिलती थी? अरे शकिया, हैदराबाद वाली, उसका अजीब सा भाई नहीं था राहील, उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी थी। और तुम उस राहील के बच्चे का बदला इशरत से ले रहे हो? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपके भले के बारे में सोच रहा हूँ। तुम मेरी भलाई का कब से सोचने लगे? जाहिर सी बात है मैं आपका नुकसान थोड़ी होने दूंगा। तुम वाकई चाहते हो ना कि मेरा नुकसान ना हो, मेरा भला हो जाए, तो तुम चले जाओ वापस हैदराबाद, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे रहने से ना मेरा वैसे ही काफी ज्यादा नुकसान। बहादुर भाई अब आप जरा पर्सनल हो रहे हैं। शुरू किसने किया था? अरे यार मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को बेवकूफ बना रहा है। भाईजान एक बात तो तय है, हम पॉलिसी लेंगे। बिल्कुल करवाएंगे। अब चलो शाजिया, बाहर इशरत इंतजार कर रहा है, इसके क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसके। अरे यार शकीला तुझे अल्लाह पूछेगा। वाह देख के ही लग रहा है पहली दफा पी रहे हैं चाय। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, क्योंकि किसी चीज का कुछ भरोसा नहीं है, न जिंदगी न मौत, आंधी तूफान जलजला चोरी डकैती, कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर चीज की इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। अरे हम अपने मोहल्ले वालों की तरह बेवकूफ थोड़ी है। जी हम उनसे ज्यादा बेवकूफ। गुड्डू तुम तो चुप ही रहो। देखिए हम आपकी इस ज्वेलरी की इंश्योरेंस करेंगे, आपके इस घर की इंश्योरेंस करेंगे और आप चारों की लाइफ इंश्योरेंस भी करेंगे। भाई मुझे नहीं करवानी है इंश्योरेंस वगैरह, इस शक्ल पे इंश्योरेंस बनती भी नहीं है। चलें फालतू आदमी तो गया, काम की बात हो जाए। फॉर्म तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, ऐसा करें मुझे इंश्योरेंस की फीस के पैसे ला। और फिर आपको मंथली इंश्योरेंस की जो फीस होगी वो अदा करनी होगी बस। लेकिन जरा ये तो बताओ कि हमें इससे क्या फायदा पहुंचे? फायदा खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर आपकी ये ज्वेलरी चोरी हो गई तो इसका नुकसान कौन भरेगा? हमारी कंपनी। वाह, अरे वाह,
अरे वाह, तुम्हारी कंपनी तो बहुत दयालु है। और अगर आपके इस खूबसूरत घर में कोई हादसा हो जाता है या जलजला आ जाता है या आग लग जाती है तो नुकसान कौन भरेगा? हमारी कंपनी। अरे वाह वाह, मेरे मुंह में खाक। आप चारों, मेरा मतलब है आप तीनों में से किसी एक का इंतकाल हो जाता है तो हमारी कंपनी पूरे 10 लाख अदा करेगी आप लोगों को। वाह, अरे क्या कह रहे हो? सिर्फ 10 लाख, इससे क्या होता है? नहीं, मतलब घर वालों का थोड़ा गम कम हो जाता है। और वैसे भी आपको तो पता ही है पैसा हर दुख की दवा है। बिल्कुल सही बात है। और जिन लोगों ने आपको सारी जिंदगी तंग किया हो ना, उनके इंश्योरेंस के पैसों पे तो मजा ही आ जाएगा। चलें, ऐसा करें कि अब आप आगे की कार्रवाई कर लेते हैं। आप तीनों जाकर इंश्योरेंस के पैसे मुझे ला दें ताकि फिर मैं आगे आप लोगों का केस प्रोसेस में डाल सकूं। ठीक है, बस अभी लेकर आए। अब चाय खत्म कीजिएगा, जाया मत कीजिएगा। पूरे? जी पूरे। थैंक यू। यू आर वेलकम। ये भी पूरे? मैंने इंश्योरेंस तो तुमसे करवा ली, लेकिन तुम भी मेरे लिए एक दुआ करना। वो क्या? यही कि मेरे से पहले मेरी बहू मर जाए। आमीन। 8,500 रुपए का। लेकिन क्योंकि महंगाई का जमाना है और बटवा मेरा पुराना है। अरे बहादुर भाई, कोई बात ही नहीं है। आपसे तो घर वाली बात है, बाद में दे दीजिएगा। जी जी। मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल। 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख! अरे भाई, क्यों बार बार मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हो? मेरा काम पॉलिसी बेचना है, आप लोगों को पैसे दिलवाना नहीं है मेरा। अरे उस वक्त जज्बात में आके मैंने कह दिया होगा। जाओ जाकर कंपनी में क्लेम करो और मेरी जान छोड़ो। और एक बात बताओ, तुम्हारे दादा मरे, बजाय उनका अफसोस करने के उनके पैसे हड़प करने के चक्करों में लगे हुए हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? रिश्तों पे तो जैसे एतबार ही नहीं रहा है ना। बंद करो फोन। अरे शरद भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बहादुर भाई, बस मुझे इजाजत दें, रात तक आपको अपडेट करता हूं ना मैं। वैसे हमारी इंश्योरेंस तो हो जाएगी ना? अरे बहादुर भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हूं ना, मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझे? इसीलिए मैं आपकी इंश्योरेंस स्टार्ट। थैंक यू शरद भाई, थैंक यू। बेहतरीन हो गया ये। चले आए अंदर। हाँ। अरे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इशरत आप लोगों को डरा कर इंश्योरेंस बेच रहा है। अरे गुड्डू, तुम तो चुप ही रहो। तुमसे किसी ने पूछा है? अरे आप लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, वो वापस नहीं आएगा। यार तुम गुड्डू हर किसी को अपनी तरह बेईमान क्यों समझते हो? क्योंकि खुद बेईमान है ना, इसलिए सबको बेईमान समझता है। अरे बहादुर भाई, आपकी बहादुरी की कसम, उसको अपने पैसे मिल गए, अब तो वो फोन भी नहीं उठाएगा हमारा। क्यों? उसकी शक्ल आपकी गर्लफ्रेंड के भाई से मिलती है इसलिए? नहीं। फिर? अल्लाह, कितना तो झूठा है ये, अपनी बात से मुकर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तक तुम यही बात कह रहे थे। अरे देखें, ये बात बिल्कुल सच है कि उसकी शक्ल मेरी गर्लफ्रेंड के भाई से मिलती है, लेकिन ये वजह नहीं है उसकी मुखालफत करने की। अरे भाईजान, इंश्योरेंस करवाना वैसे भी अच्छी बात है, इंसान को ज़हनी सुकून रहता है। आप क्यों बिला वजह हमारे दिल में शुकूक व शुबात डाल रहे हैं? अरे छुटकी, मैं शुकू को शुबात नहीं डाल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ। आप अभी उसको फोन मिलाए, वो फोन ही नहीं उठाएगा आपका। अभी फोन में लाता हूँ और अभी हो जाएगा फैसला। कर ले। मिलाओ फोन उसे। जी बहादुर भाई, सब खैरियत? जी जी, कुछ नहीं, वो गुड्डू कह रहा था कि आप हमसे पैसे लेकर चले गए तो अब आप वापस नहीं आएंगे, तो क्या आप वापस आ सकते हैं प्लीज? अरे कैसी बातें कर रहे हैं बहादुर भाई, आपसे तो भाइयों वाला मामला है ना। बस मैं बाइक स्टार्ट की और आपके पास पहुंचा। जी आप फिक्र ना करें, बस मैं आ गया। ओके, क्या कह रहे? हो गया फैसला, वो अभी आ रहे हैं, अब बोलो। अब देखें, अगर आप लोग मेरी बात पे भरोसा कर लेना, मैं अपनी बात साबित कर सकता हूँ। अब भरोसा कैसे करें? मेरे पास एक प्लान है इशरत के खिलाफ, मैं उसको पकड़वा के रहूंगा। आइए। आया भाई आया,
हाँ ये। अस्सलाम वालेकुम बहादुर भाई। अरे वालेकुम सलाम इशरत भाई, मुझे पूरा यकीन था आप जरूर आएंगे। अरे बहादुर भाई कैसी बातें करते हैं आप, याद करें और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बल्कि मैंने तो आपके सारे इंश्योरेंस के काम हल करा दिए हैं और आपके पैसे भी जमा करा दिए अकाउंट में और आपके अकाउंट एक्टिव करवा दिए हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी? भाई मेरे काम तो ऐसे ही फटाफट होते हैं। ये गुड्डू भी ना बिला वजह इन पे शक करता रहता है। बहादुर भाई आप गुड्डू की बातों पे कान मत धरा करें और मेरी बात माने, कभी किसी की बातों पर कान मत धरें। हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहादुर भाई, बहादुर भाई, बहादुर भाई। अरे आ रहा हूं, चले चले जल्दी चले, आप भी आ जाए। बहादुर भाई, बहादुर भाई, बहादुर भाई, बहादुर भाई, बहादुर भाई, क्या हुआ? बहादुर भाई, होली को कोई नहीं डाल सकता बहादुर भाई। क्या मतलब? आंटी की नब्ज नहीं चल रही। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, बताया कि मर गई है। मैंने कहा था ये मनु से इंश्योरेंस मत करवाओ, जो इंश्योरेंस करवाता है ना वो जल्दी मर जाता है। मरहुमा बड़ी अच्छी खातून थी, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे। भाई इनके मरने का मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन जो इंश्योरेंस के 10 लाख रुपए मिलेंगे ना। आपको शर्म नहीं आती? कैसी शर्म? आपकी सास का इंतकाल हो गया है और आप पैसों की बातें कर रही हैं। नहीं, आपने ही कहा था ना कि पैसा सारे जख्म भर देता है, तो जल्दी से पैसे दे दे, जख्म बड़े हो रहे हैं हमारे। बहादुर भाई आपकी बीवी और साले कितनी घटिया बात कर रहे हैं, इनको आपके गम का जरा बराबर भी एहसास नहीं है। हम तो एक दिन चला जाएगा इशरत भाई। वाह, लेकिन तुम ये बताओ मेरी इंश्योरेंस के पैसे कब मिलेंगे? मैं समझा शेर सुना। क्या हो गया, कैसे पैसे? देखा देखा, मैं कह रहा था ये आदमी हमें धोखा देगा। ओ भाई मुझे क्या पता था कि इंश्योरेंस होते ही ये निकल लेंगी। इसका मतलब गुड्डू बिल्कुल ठीक कह रहा था, तुम हमें बेवकूफ बना के हमसे पैसे बटोर रहे थे। देखें मेरा काम सिर्फ पॉलिसी बेचना है और इंश्योरेंस क्लेम करना है, तो आप कंपनी में जाए ना, मुझसे क्यों मांग रहे हैं? अरे भाई पॉलिसी बेचते रहे तो आपने कहा था कि आपकी जिम्मेदारी है, अब हम कंपनी क्यों जाएं? देखें इतनी जल्दी इंश्योरेंस क्लेम नहीं होती, आप लोगों के कहने पे मैंने इनकी पॉलिसी बना दी थी और वैसे भी हमारी कंपनी में बुजुर्गों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। बुजुर्गों की तेरी खाला, तेरी मामी, तेरी चाची, तेरा पूरा खानदान खुद तो बुजुर्ग है, कहा कैसे तूने? ये तो जिंदा है। हाँ तो मैं क्यों मरूंगी? मरे थे मेरे दुश्मन, अब मुझे बुजुर्ग कहा कर, मुझे डंडा लाके दे, मैं इसका सर फोड़ूंगी। हमने तुम्हें चेक करने के लिए किया ये सब ड्रामा, कि तुम झूठ बोल रहे हो या तुम सच बोल रहे हो, और तुम एक नंबर के फ्रॉड निकले। और मेरे भाईजान बिल्कुल सही कह रहे थे, तुमने पॉलिसी बेचने के लिए ना हमको बेवकूफ बनाया है। हाँ, मैं बिला वजह गुड्डू को पूरा भला कह रही थी। और अब हम तुम्हें इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि तुम्हें अपनी पॉलिसी करानी पड़ जाएगी। वन,